ओशो नमन, आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, गुजरात, अहमदाबाद। मैंने जैसे सुबह बोला था सबको कि मेरे पहले यूट्यूब वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोपहर 3 बजे मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का देता हूँ और शाम को एक ह्यूमन एस्ट्रोलॉजी का देता हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी में आती है और ये सारा ज्योतिष विज्ञान है। ये कोई शास्त्र बेस है और ये पूरा ऊपर से विज्ञान है जो हम देख सकते हैं कि भाई आज नासा रोज़ रिपोर्ट करता है कौन सी राशि में कौन सा प्लेनेट है, कौन सी राशि कितनी डिग्री पे है, वो हमारा सॉफ्टवेयर भी दिखाता है। तो आज हमने जो दोपहर में किया बोला था कि हम भाजपा क्यों बोला था कि भाजपा अभी सत्ता में है, हमें ना भाजपा हो या कांग्रेस हो उससे कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि हम किसी की भी बुराई नहीं करते, हमें बुराई करने की कोई आदत नहीं है। क्योंकि जिसको मैं रील सुनता हूँ बुराई की, भाजपा गवर्नमेंट की, अच्छाई की भी सुनता हूँ। तो एक बात याद रखना, प्रकृति और प्लेनेट जिस दिन तक वो चाहेगी जिसको उतने टाइम उसको वहाँ पे रखेगी ही, यानी सत्ता की बात कर रहा हूँ। तो आप जो ये समझ रहे हैं कि भाई कोई बुराई करने से, कि कोई ये करने से, कोई वोट चोरी की बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये कुछ मेरे दिमाग में नहीं बैठती है। और सारे एस्ट्रोलॉजर जो आते हैं 4 PM पे आते हैं, फिर दिनेश के वोरा में आते हैं, वो जैसे एजेंडा लेके आए हैं वैसे काम करते हैं। वो नहीं करना चाहिए। काम ऐसा करो कि एस्ट्रोलॉजर की एक इज्जत रहे और ये विज्ञान की एक इज्जत रहे। तो आज मैं 4 PM को भी टैग करूँगा। हाँ, ये हमारे ऑफिशियल मनीष जानी को भी टैग करूँगा, वो बहुत न्यूट्रल है आदमी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मोदी जी यानी कि इंडिया के PM ने 2024 में जो शपथ विधि ली थी वो टाइम पे मैंने कुंडली ये बनाई है। कुंडली है वृश्चिक लग्न की, उसमें 4थे भाव में शनि है, 5वें भाव में राहु है, 6ठे भाव में मंगल है, 7वें भाव में शुक्र, गुरु, बुध, सूर्य है और 9वें भाव में चंद्र है और 11वें भाव में केतु है। अब हम इनका जो कार्यकाल आगे से देखें तो इन लोगों ने सारी शपथ विधियाँ की जो भी काम किया है वो केतु की दशा में लिया है और इस बार ही सिर्फ शनि की दशा में ले लिया है। ये इन लोगों के जो गुरु होंगे, महाराज होंगे या जिससे वो निकलवाते होंगे मुहूर्त, उसने कहीं ना कहीं एक बात छूट गई। क्योंकि केतु जो है वो धर्म का कारक है, जो आज तक धर्म की नीति चलती आई है, राजनीति धर्म की चलती आई है। जो शपथ विधि हुई है हमारे PM इंडिया के उसकी, तो केतु ध्वजा यानी धर्म का कारक है। दूसरा कि केतु कोई भी काम, इसलिए ये लोग जो काम करते हैं कभी पूरा नहीं हो सकता, हमेशा कमी रहेगी ही। केतु कमी का कारक भी है, कमी करता है। जो भी करो, देखिए PM की इच्छा बहुत होती है लेकिन नीचे के सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं करती या कुछ ना कुछ तकलीफ़ आ जाती है और काम रुक जाते हैं। तो ये तो प्राकृतिक जो ग्रहों की दृष्टि है, वो ग्रहों की जो चाल है उस हिसाब से बनता ही रहता है। यानी आपने केतु की दशा ली तो ये होगा ही होगा, इससे मिन मेक नहीं है। चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे आम आदमी पार्टी वाले हो, चाहे समाजवादी पार्टी वाले हो, कोई भी हो। और उनकी सत्ता भी टिकाई है केतु ने।
केतु और धर्म का सीधा लेना देना है। जब केतु को धर्म का पुश मिलता है तो और प्रगति करता है, इसलिए इन लोगों की प्रगति होती रही। लेकिन इस बार जो 2024 में शपथ विधि हुई उसके अंदर इन लोगों ने शनि की महादशा ली ली। अब इनका देखें हम पीरियड तो 2 जून 2026 से उसके हाथ में कमान छटकने लगी है। अब इनको धीरे धीरे एक स्टेज आएगा कि सरवाइव कैसे करें हम, हर चीज़ के हमला चारों ओर से होगा। और इसको मैंने अगली वीडियो में ही बोला था कि भाजपा का जाने का चांसेस है, लेकिन इतनी जल्दी अभी नहीं जाएंगे। ये 2027 को जून के बाद इनका योग पूरा शुरू हो जाएगा और 2 साल 3 साल आते आते, यानी ये समझो कि 29 का इलेक्शन, उस टाइम में बहुत बदलाव आएगा। इनका नेगेटिव जोन में एंट्री हो गई होगी और 29 के बाद सारी भाजपा टूट सकती है, यानी कोई नेता उसमें नहीं रहेगा, यानी अल्टा पलटी सब कुछ हो जाएगा। मैंने सामने किसी की कुंडली देखी नहीं है दूसरे ऑपोजिशन की, क्योंकि ये जो पीएम है उस पीएम ने जो शपथ ली है वो कितने टाइम तक रहेंगे सत्ता में और क्या होगा उस 2024 की जो ली हुई शपथ है उसके ऊपर ये वीडियो है। ये किसी को क्रिटिसाइज़ करने का नहीं है या किसी की फेवर करने का नहीं है, तो ये सोच समझ लीजिए। और अगर मुझे किसी ने चैनल पे बुलाया भी था, मैं लेकिन क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे जो दिखता है वही मैं बोलूँगा। आज तक मैंने बनाया नहीं है, आज मैं बोल रहा हूँ वो क्रिटिसाइज़ की वजह नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3 जून 27 होगी उसमें पीएम के ऊपर बहुत बड़ा प्राणघातक रिस्क है। उस रिस्क को उनको संभालना चाहिए और अभी से समझ जाना चाहिए। ये मेरी अपना व्यू है जो कुंडली में शपथ विधि की दिखाता है। 2024 में डेट मेरे पास अभी नहीं है, डेट मैंने लिखी हुई है लेकिन अभी है नहीं। मैंने प्रिडिक्शन पूरा पेपर पे लिखा हुआ है और उस टाइम भी मैंने वो बोला था कि मार्केट जो है, फाइनेंशियल मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है और इसका असर बहुत स्लो पोजीशन में जा रहा है, यानी प्रोसेस स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी और ये अब धीरे धीरे ये अस्त सूर्य की तरफ जा रहा है, सूर्यास्त हो रहा है इनका। और आगे आप कमेंट में बताइए हमें कि क्या आपको लगता है जो पॉलिटिकल हस्ती हैं, किसी भी क्रिटिसिज्म के बिना लिखना है, ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, ये सिर्फ एक पीएम की बात है। चाहे वो राहुल गांधी होते तो भी मैं यही बोलता और इस टाइम पे शपथ विधि ली होती, चाहे केजरीवाल ने उस टाइम शपथ विधि ली होती तो भी मैं यही बोलता। तो ये सारी चीज़ जो मैं बोलता वो सब मैं इस कुंडली को देखकर बोलता। तो सभी को ओशो नमन, नमस्कार। 10 मिनट का वीडियो है, स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए ताकि आगे जाके हमें पता चले और आप भी सेव कर लेना कि आगे क्या हो सकता है, वो कमेंट में बताइएगा और हमें भी ये पता चले कि क्या हुआ। तो उस टाइम हम वीडियो में अगर कुछ भी नहीं हुआ होगा तो हम हमारी गलती कबूल कर लेंगे और कुछ हुआ होगा तो भी हम आपको बताएंगे। तो आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी गुजरात अहमदाबाद, ट्रेनर ऑफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर एंड ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर, पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजर, जिसको भी सीखना है वो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर आएगा और हमें कॉल कर सकता है
आज थोड़ा लेट हो गया, मेरा मेडिटेशन क्लासेस था, तो मैं जब 7 बजे आता हूँ उसकी जगह मेरा आज 9 बज चुका है। तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और वीडियो को चाहे आप तो शेयर कर सकते हैं, ना चाहे तो कोई बात नहीं, स्किप मत कीजिए बस, ताकि हमें पता चले। और कमेंट स्पेशली कीजिए, मुझे कमेंट अच्छा लगता है, क्योंकि कमेंट से हमारी एफिशिएंसी का पता चलता है। चाहे बुरी करो चाहे अच्छी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। शुक्रिया।